यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें आज फार्मूला समेशन का फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखने हैं एनसीईआरटी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 6, 3, 6। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8। समेशन जो है एस एन दिया हुआ है 6, 3, 6। तो हमें एन फाइंड करना है। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, 3, 6 इक्वल टू, हमें तो n का वैल्यू निकालना है, n पता नहीं है, ठीक है। 2a, तो a का कितना वैल्यू है 9, तो यहाँ पर 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। अब ये n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18n प्लस n इंटू n स्क्वायर, और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर, और n से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस 8n आ जाएगा, 8 में मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे है 6, 3, 6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18n माइनस 10n माइनस 8n 10n, और यहाँ पे है 8n स्क्वायर बाय 2। इन दोनों से 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा हमारे पास 5n प्लस 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 6, 3, 6। अब ये 6, 3, 6 को हम इधर ला रहे हैं, 4n स्क्वायर को हम पहले लिख रहे हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6, 3, 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। n इक्वल टू जाएगा माइनस b, तो b की जगह है 5 प्लस माइनस रूट डी, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है, माइनस ट्वाइस माइनस 4ac, ठीक है। तो माइनस, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 6, 3, 6 माइनस 6, 3, 6 था तो इसलिए यहाँ प्लस हो गया। तो 4 इंटू 4 16, 16 को 6, 3, 6 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आएगा 10176, ठीक है, डिवाइड बाय 2a। तो 2a, तो a की जगह क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 8, ओके। देन n इक्वल टू क्या मिला हमारे पास -5 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे 10176 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 10201 डिवाइड बाय 8। तो क्या मिला हमें -5 प्लस माइनस, इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना होता है 101 डिवाइड बाय 8। तो n का यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा, एक बार जब हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार जब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव लेंगे तो -5 प्लस 101 बाय 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 बाय 8, तो ये आया 12, ठीक है। और एक बार जब नेगेटिव यहाँ पर लेंगे तो n का कितना आएगा -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना -106 बाय n, ठीक। तो 2 वैल्यू मिला 12 और -106 बाय 8। लेकिन n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, n का 12 का जो वैल्यू मिला ये हमें कंसिडर करेंगे। देयरफॉर n इक्वल टू क्या आया 12 आंसर हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो n का वैल्यू हमको 12 मिला, ठीक है। देखिए कैसे बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and common difference। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, an जो है, ठीक है, वो 45 है, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है, और sn जो है वो 400 दिया हुआ है। तो n हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे, मतलब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे 45 इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी। ना ही n पता है ना ही d पता है, ठीक है। तो इन दोनों की ना 5 को इधर ला रहे हैं, तो हमें क्या मिला, n-1 इंटू डी इक्वल टू 40, ठीक है। इसको रहने देते हैं। अब Sn जो है, Sn इक्वल टू है 400 गिवन है, तो Sn की जगह हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 400 दे रखा है। ओके, ये n/2, ठीक है, ये इंटू है, तो ये 10 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 400। यहीं पे वैल्यू में पुट कर देना चाहिए था, ठीक है। तो 10 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हम कितना निकाले, 40 इक्वल टू 400। तो n/2 इंटू ये कितना 50 इक्वल टू 400, तो 2 से ये कैंसिल हुआ 25 में, ठीक है। तो हमें क्या आएगा, n इक्वल टू 400/25, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 बार में कैंसिल होगा। अब इस n का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, n-1 इंटू डी इक्वल टू 40, तो n का वैल्यू कितना निकला, 16 -1 इंटू डी इक्वल टू 40, देन डी इक्वल टू 40/15, 5 से कैंसिल करेंगे 8 और ये 3, 8 है, तो क्या आया हमें 8/3। तो कॉमन डिफरेंस 8/3 और n का वैल्यू 16, यही निकालना था हमें। ओके, देखिए कैसे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If common difference CD लिखे है C.D, common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? फर्स्ट टर्म 17 दे रखा है, an 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो हमें n फाइंड करना है और Sn भी फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए सबसे पहले काम है कि an का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें हम पुट करते हैं। तो an कितना है 350, तो an का फॉर्मूला जो है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a कितना 17 प्लस n-1 इंटू डी, ये 17 इधर ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 333 इक्वल टू 9n माइनस 9, कि -9 इधर आ गया, तो 9n इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, क्या मिला हमें 342, देन n इक्वल टू यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें 38। ओके, अब Sn का जो फॉर्मूला है हम उस पर पुट करते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू हमें मिला 38, ठीक है। तो n/2 इंटू 2a 2 इंटू 17 प्लस n-1 38 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 9, सब दे रखा है। ओके, n का वैल्यू भी फाइंड किए, ये कैंसिल हुआ 19 में 19, ये 34 प्लस 37 38 - 1 37 37 इंटू 9 333 19 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 6367। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6973, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस एंड 22nd टर्म्स इज 149। तो हमें S22 निकालना है, A22 जो है हमें गिवन है 149 और कॉमन डिफरेंस 7 है। तो S22 निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ है, हम इन दोनों के हेल्प से फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो A22 इक्वल टू A प्लस n-1 22 - 1 इंटू डी 7, फार्मूला में पुट किए, तो A22 कितना दे रखा है 149 इक्वल टू A प्लस 21 हुआ, ये 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 147, ठीक है। तो इसको इधर ला रहे तो फर्स्ट टर्म में क्या मिला 2,
तो हमें अब S22 निकालना है, पुट करना है फॉर्मूला में। तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म a निकाले प्लस n-1, 22 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस 7 है, ये कैंसिल हुआ 11 में, ये कितना आया 4, ये 21 इंटू 7 तो 147। तो क्या मिला हमें 11 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 151, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 1661, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे S51 दिया हुआ है, इस S51 हमें निकालना है। यहाँ पे सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है, तो इन दोनों का हेल्प से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो अगर A2 इक्वल टू 14 है तो A2 को हम क्या लिखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस D और फर्स्ट टर्म A है तो A प्लस D इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं। और अगर A3 इक्वल टू 18 है तो A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, सब फार्मूला पुट किए हुए हैं ये। ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी में, तो A प्लस 2D आया, यहाँ पर A प्लस D है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स। ठीक है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 18 है और A प्लस D इक्वल टू 14 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल, तो ये D इक्वल टू क्या मिला हमें 4। अब इस D का वैल्यू हम चाहे तो 1 या 2 में पुट की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस D इक्वल टू है 14, तो D का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं 4 इक्वल टू 14, देन A इक्वल टू इधर गया 10, तो फर्स्ट टर्म ये और कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, तो हमें S51 निकालना है, तो S51 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 10 प्लस n-1 इंटू d कितना 4, तो ये 51/2, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये 50 इंटू 4 200, तो क्या मिला हमें 51/2 इंटू ये 220। अब ये 2 से ये कैंसिल होगा 110 में, अब 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5610, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ऐसे हमें फाइंड करना है, S7 49 और S17 दिया हुआ है 289। ठीक है, तो S17 जो है वो हमें दे रखा है 289, तो पहले हम इसको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ फार्मूला पे पुट करते हैं, जहाँ n17 है फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D अगर है। ठीक है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 17 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 289। ठीक है, ये 17 से 289 कैंसिल होगा 17 में। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला हमें 2a प्लस a 16D इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 34। अब इन दोनों से 2 कॉमन आएगा। ठीक है, 2 कॉमन आएगा तो इससे कैंसिल होगा, तो हमें हमारे पास क्या आएगा a प्लस 8D इक्वल टू 17, 2 कैंसिल हुआ तो इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं। ठीक, फिर से दिए रखा है S7 इक्वल टू 49। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे फिर से उसी तरीके से फॉर्मूला में, तो n/2 मतलब 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू D कितना, D तो आपका पता नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 49। ठीक है, ये 7 से ये कैंसिल होगा 7 बार में, तो 2a प्लस 6D कितना आया 14, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे
तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। अब इक्वेशन 2 और 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, ठीक है, तो 8 नहीं, ठीक है, 1 माइनस 2 करते हैं। 1 माइनस 2 तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। साइन चेंज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया, 5d इक्वल टू 10, देन d इक्वल टू 2। इस d का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुट किए तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, देन a इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, Sn, ठीक है। तो Sn में हम लोग वैल्यू फाइंड किए, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 2। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 2, कितना आया n/2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 2n माइनस 2, ये 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, n/2 इंटू 2n, देन n, नो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर n कैंसिल नहीं है, n इंटू n, n स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हुआ है, ये 2, ये n कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है।